यस दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। वीडियो लेके थोड़ा देर से आया हूँ, लेकिन दुरुस्त आया। दोस्तों, मैं भी आप ही लोगों की तरह से हूँ, और जितना सबकी भलाई के लिए कुछ काम किया जा सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँ। तो मैं टेलीविज़न में देख रहा था कि डॉ जोन्स 400 के ऊपर खुला, नैस्डैक कल वाली कहानी थी 300 के ऊपर खुला, और दोस्तों अभी अभी 2 घंटे में ये सब फिजल आउट सा दिखाई दे रहा है। यानी हर तरफ से, हर जगह से सीख लेके आप लोगों को सिखाना है। तो ये एजुकेशनल चैनल है, ये विद्या शिक्षा एजुकेट करने के लिए है और इन्फॉर्मेशन पास करने की, इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। देखो, जो अभी इसी वक्त तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने की है। फिर वो बांग्लादेश पे डिबेट चल रही थी दोस्तों, किसी ने भी मेरे दिल की बात नहीं कही। आपको ये बता देता हूँ, किसी ने भी मेरे दिल की बात नहीं कही दोस्तों। वहाँ हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की कैसे रक्षा की जाए, सनातन को कैसे बचाया जाए। कुछ कह रहे हैं ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे दिल की बात किसी ने नहीं कही। अब आप कहेंगे अपना दिल की बात क्या है, आप ही बता दो। तो देखिए, मेरा वीडियो है एंड सोशल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। देखिए, जो बांग्लादेश में लोग हैं वो पहले बांग्लादेशी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, यहूदी है, वो पहले बांग्लादेशी है। वो अपने बांग्लादेश से प्यार करता है, वो वहीं पैदा हुआ है। ये बात मुझे ऐसे लग रही है कि अगर पड़ोस में झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी में या माँ बाप में या आपस में, और आप जाएं उनको बचाने के लिए, लड़ो मत भाई। तो दोस्तों, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ की कहावत यह है कि पड़ोसी आपको ही मार के भगा देंगे। तो क्या गारंटी है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं आप उनको बचाने के लिए जाएं और वो सीधे कह दें कि इसकी आपको क्या ज़रूरत है, ये हमारा बांग्लादेश है। तो दोस्तों, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, मुसलमान का भी एक जाति नहीं है, शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं, डिफरेंट किस्म के मेरे गांव में हैं दोस्तों, आपस में अलग अलग हैं। सुन्नी शिया का पानी नहीं पीता कि ये तो थूक के देते हैं पानी। सब में मनमुटाव है, सब इंसान अलग अलग हैं। तो वो पहले बांग्लादेशी हैं, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी की तरह के। बाद में वो हिंदू ईसाई या कुछ हैं, तो वो अपने देश से प्यार करते हैं, उनके देश की जिम्मेदारी है। अरे जब वहाँ की मुस्लिम पुलिस को मार काट दिया, अभी सुन रहा था मैं कि वहाँ के संगीतकार को मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया, क्या वो भी हिंदू था? यानी हमारे देश में पागलपन जो है उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। इतने किसान आंदोलन हुए, मोदी जी अपना आराम कर रहे हैं। सीमा पे लोग मरे, मोदी जी आराम कर रहे हैं। इतना अग्निवीर और ये सब हुआ, मोदी जी आराम कर रहे हैं। शाहीन बाग में बहुत कुछ हुआ, मोदी जी आराम कर रहे हैं। अरे पॉलिटिशियन हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ तो सॉल्यूशन करो। लेकिन जब 800 किसान मर गए तब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहां तो जो भी प्रधानमंत्री आया ना दोस्तों, अगर इस तरह से चलता रहा, पहले नरसिम्हा राव आए थे, मनमोहन सिंह तो बिल्कुल ही कमाल थे, कुछ बोलना ही नहीं है, अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, चुस्त दुरुस्त काम गवर्नमेंट को अपने करने चाहिए। खैर, ये तो चलो आज मेरे दिमाग में था तो मैंने एक झलक आपको 2 मिनट के लिए बता दी।
जबकि दोस्तों मेरे देश में शायद वो बांग्लादेश देश वाली कहानी बहुत मुश्किल है दोस्तों। 1 करोड़ कितना है, 1 अरब 40 करोड़ बहुत होते हैं दोस्तों, बहुत होते हैं। जितने बांग्लादेश में हैं इतने तो मेरे यूपी में हैं, वहाँ 17 करोड़ हैं, यहाँ 19 करोड़ हैं तो उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ हिंदुस्तान में होना बहुत मुश्किल है। आर्मी रिवोल्ट कर सकती है, अरे भाई आर्मी को अपने देश से प्यार है, वो प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से भी ऊपर उठ के है। जब वो सब तरह की सुविधाएं हैं, रेल भी फ्री, हवाई जहाज भी फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी, तो दोस्तों जनरल की पावर होती है। जब मुझे पता कि भाई जनरल की पावर है, ये इस काम को कर सकता है, वो उस काम को करे, ये जरूरी है। वहाँ की अलग कुछ कहानी है बांग्लादेश की, उसके बीच में हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारे मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, अभी तक ठीक कर रहे हैं, देश में गरीबों को खाना दे रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ सभी के घरों में अनाज आता है दोस्तों, अभी भी आता है। इलेक्शन ख़त्म हो गई, पहले तो ये था कि इलेक्शन के लालच में दे रहे हैं दोस्तों, अभी भी आता है सबको 1 कमरे का रसोड़ा, रूम रसोड़ा। तो गवर्नमेंट जितना हो पा रहा है देखिए कर रही है। अब सारा पैसा खजाने का इस तरह से अगर बांट दे तो फिर सोना रखने के लिए विदेश चल जाओगे दोस्तों। उनको देश चलाना है, हम उनको बैक कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने किया, सारे विपक्षी लोगों ने एक टेबल पे उनको बैक किया। जो स्टेप गवर्नमेंट लेगी हम उसका साथ देंगे। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अब आता हूँ मैं अपने देश पे, अपने देश के स्टॉक मार्केट पे। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लें, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों अब मैं वीडियो देख के आपको लॉस या प्रॉफिट हो तो वो आपका अपना होगा, मेरे चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों ये भी बता दिया मैंने, ये भी बताना आज जरूरी, आज का मैं रोज ही बताता हूँ लेकिन आज ज़रूरी था। डॉ जोन्स बहुत ऊपर खुले फिर नीचे आ गए, नैस्डैक बहुत ऊपर खुले फिर नीचे आ गए। गिफ्ट निफ्टी हमारा बिल्कुल परख रहा है, मेरी तरह नजरें गड़ा के रखा हुआ है अमेरिका के ऊपर। 5 पॉइंट लाल था, 7 पॉइंट लाल है, बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा दोस्तों। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आज बहुत ट्रेड लिए और बहुत लोगों के मेरे पास आज मैक्सिमम प्रॉफिट के पोस्ट आए ग्रुप में। मैंने पेस्ट करना दोस्तों बंद कर दिया, क्योंकि वो मुझे मेहनत करके डिलीट करने पड़ते हैं, फिर मोबाइल खाली कैसे हो। किसी ने 10 ट्रेड लिए प्रॉफिट के। भाई देखिए मैं तो सिखाता हूँ, मैं किसी को देता कुछ नहीं, ना मैं टिप देता, ना मैं कॉल एंड पुट देता। मैं तो सिखाता हूँ कि मैंने एंट्री कर दी और मैं ये निकल गया। आप निकलो ना निकलो, इट इज अप टू यू। पुट में आपको 3 4 5 बार एंट्री करके दिखाई और निकल के दिखाया। कॉल में एंट्री करके दिखाई, हालांकि मैंने महंगा खरीदा था वो कॉल 58 का, आप लोगों ने 50 के आसपास खरीदा, और दोस्तों वो कॉल 30 रुपये आ गई, और वो ऐसी भागी दोस्तों 94 तक गई, वो 94 तक, फिर कॉल नीचे आ गई। हमने जल्दी में पैनिक में पकड़ लिया उसको, कोई बात नहीं, आपके पास ज़्यादा लोड है, डोंट वरी। वो दोस्तों 17 रुपये आ गई थी। मेरा काम है आपको एश्योरेंस देना कि कॉल को होल्ड, प्लीज होल्ड, कारण भी बताना क्यों होल्ड, एश्योरेंस देता रहा। अरे एशिया पूरा का पूरा अप है, यूरोप बहुत ज़बरदस्त अप है, अरे डॉ जोन्स फ्यूचर भी 300 पॉइंट अप है, अरे नैस्डैक भी अप है, अरे हम भी अप हैं, अरे वोलेटिलिटी इंडेक्स 13% डाउन है। आप इसको होल्ड रखिए। मैंने 5 कारण बताए दोस्तों, 5 कारण। 17 रुपये ली है, वो ऊपर भी जाएगी दोस्तों। वो कॉल मैंने 45 रुपये में बेची है, 2.5 गुने से ज़्यादा हो गई। और क्या बच्चे की जान लोगे? आपका पैसा 2.5 गुना हो गया। और लास्ट में दोस्तों मैंने फिर कॉल दे दी, क्योंकि किसी भाई ने कहा
अब मैं उसी परिपाटी पे चलूँगा जो उस भाई ने कहा कि हम नौकरी करते हैं, आप हमें इस तरह से कॉल या पुट दो। तो दोस्तों मैंने 181 पे आई थिंक 24,350 की, या आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, कॉल दिया दोस्तों। वो 196 पे बंद हुई। चाहें तो निकलें, अदरवाइज कल 241 तक जाएगी और 177 इसका स्टॉप लॉस। बैंक की भी दोस्तों मैंने कॉल दी, 390 रुपये चल रही है अभी, 50,400 की कॉल याद आ गई मुझे, अभी चल रही है 390। दोस्तों वो 426 पे बंद हुई है। निकलना चाहो निकलो, नहीं निकलना चाहिए मत निकलो। ये जाएगी आई थिंक 470 का मैंने टारगेट दिया दोस्तों, स्टॉप लॉस भी उस पर दिया है। आई डोंट नो व्हाट विल बी देयर टुमारो, और वो अगली एक्सपायरी की दोनों अगली 14 अगस्त की कल ही निकलने की कोशिश करेंगे वैसे। और जितने भी ट्रेड दिए दोस्तों, बैंक की पुट में बहुत ही बढ़िया फ़ायदा लिया, सिखा दिया। मैं टीचर हूँ भाई। 100 रुपये में ये मैंने पकड़ ली है। 49,800 की पुट 150 में निकल गया। सबसे पहली से 170 में निकला, फिर 150 में निकला। दोस्तों मैंने 50 कमाए, 70 पॉइंट कमाए। लाइक दैट, नीचे पुट मिलती है बाय करो, ऊपर जाती है निकलो। दोस्तों 17 बार मौका दिया आज बैंक निफ्टी ने। मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, मैं सिखा सकता हूँ। अपना जो फीस का पैसा इस तरह से जैसे आप लोग लगाते हैं मैं नहीं लगा सकता। जो मुझे छोटी सी फीस मिलती है उसी को ही मैं इस काम में लगा दूं तो दोस्तों वो मुझे गंवारा नहीं। मैं एंट्री सिखाता हूं, अपना पैसा लगा के एंट्री करता हूं और दोस्तों मैं निकल के दिखा देता हूं। आज मैंने 1000 पंजाब नेशनल बैंक खरीदे, दिखा दिए खरीद के, वो बेच दिए, दिखा दिए बेच के। 50 शेयर कंटेनर कॉरपोरेशन के खरीद के दिखा दिए और उनको बेच के दिखा दिया। IEX के 200 शेयर खरीद के दिखा दिए और उनको प्रॉफिट में बेच के दिखा दिया। दोस्तों और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। मैंने कल BDL खरीदे थे 1343 रुपये में, आज मैंने बेच के दिखा दिए। दोस्तों मैंने आज इस तरह से प्रॉफिट बुक किया। तो मेरा एक काम नहीं है, आप मुझे फॉलो करना चाहें करें। जो मैंने आपको बताए हैं ट्रेड वो भी मैंने पेस्ट किए ग्रुप में। SMS जो मेरे पास आता है जालंधर से, जहाँ मैं टेलीफोन पे सौदे करता हूँ कैश में और इसमें, तो दोस्तों उनको मैंने बाय करके दिखा दिया, पेस्ट कर दिया ग्रुप में, सेल करके दिखा दिया, पेस्ट करके दिखा दिया ग्रुप में। इससे ज़्यादा दोस्तों मैं क्या प्रूफ दूँ, इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दूँ। टाटा स्टील दिया था 4 रुपये 50 पैसे पे कॉल बाय कर लीजिए, 5 रुपये 70 पैसे तक गया और दोस्तों 5 रुपये पे बंद हुआ। जिसने आज 5 पे भी खरीद लिया कल फिर वो 8 कमाएगा। 8 मतलब 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 3000 रुपये, 5500 का लॉट है। और इससे ज़्यादा दोस्तों मैं क्या दूँ। खैर चलिए कोई बात नहीं है। आज FII ने 3314 करोड़ का माल कैश में बेचा। उनके सामने 3801 करोड़ का माल DII ने बाई किया। 1032 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा एंड 14,039 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए FII ने। यानी पोजीशन अपनी कम कर रहे हैं। जो आज 68,000 था लॉन्ग, उसको कम कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। 3,054 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और 1210 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। डाटा दोस्तों मिला जुला मैं कहूँगा इसको। सेलिंग तो उनकी है, लेकिन ये डाटा को मैं मिला जुला कहूँगा। वो भी हमारे और आपकी तरह से ही मिक्स करके खेल रहे हैं। 13.7% विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का डाउन में बंद हुआ 16.17 में। तो नॉट बैड, ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर क्या है दोस्तों, एक्सिस की जो ADR है 1.2%। देर इसलिए लगी वीडियो बनाने में, ये सब कुछ मैं तो तथ्यों में भाई, मुझे टोट के और देखो एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं। सीधे बोल दिया कल ऊपर खुलेगा, कल नीचे खुलेगा। अरे ऐसे तो राह चलता आदमी कोई कुछ भी बोल दे। तथ्यों पर आधारित बात करो ना, साइंटिफिक वे में, पढ़े लिखे आदमी की तरह। और आज तो सेबी ने क्लियर भी कर दिया, कम से कम ग्रेजुएशन जो है वो एडवाइज़र के लिए मस्ट है दोस्तों। एग्ज़ाम दिया जाएगा
और लाइसेंस मिलेगा। उसके लिए मैंने तैयारी कर दी है। एक्सिस बैंक की ADR 1.2% अप है। रेडिस डॉक्टर रेडी की 2.52% अप है। HDFC बैंक की 2.84% ADR अप है। ICICI बैंक की 0.70% अप है। इन्फोसिस की 1.10% ADR अप है। एंड विप्रो की 0.51% ADR अप है, जो संकेत दे रहे हैं दोस्तों कि हम कल मजबूत खुलेंगे। और अभी दोबारा से फिर बार बार यही जिज्ञासा रहती है ना कि भाई डो जोन्स कहाँ चला गया, 400 ऊपर था, अब 125 रह गया। दोस्तों फिर वो 250 पॉइंट अप हो गया। तो नेस्डेक भी अप है एंड 86 पॉइंट S&P 500 भी अप है। यूरोप भी पूरा ग्रीन है, बढ़िया टनाटन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज ये अपना अमेरिका खुलते ही अगर वो रेड में खुलता है, कमजोरी होती है, तो यूरोप को रेडनेस आ जाती है, तो यूरोप भी ग्रीन में। अब ओवरनाइट क्या होगा दोस्तों, और क्रूड 78.50-60 हो गया आज, अच्छा खासा। तो मेरा एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6, जिसमें मैं क्रूड नेचुरल गैस के सौदे कराता हूँ दोस्तों। 6,000 रुपये उसकी फ़ीस है। एंड आज सुबह एक पुट दिया था, बहुत जल्दी उससे निकल गए। पहले कॉल दिया, उससे निकल गए, फिर पुट दे दिया, उससे भी निकल गए। मैं बोल भी देता हूँ कि अब निकल जाओ, बाय कर लो, अब निकल जाओ, बाय कर लो, अब निकल जाओ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। अभी अभी दोस्तों मैंने 113 रुपये पे 6,350 की कॉल दी थी। 131 का मेरा टारगेट था, वो 137 तक गई, और अभी मुझे पता नहीं कहाँ है वो, कितनी चल रही है, क्योंकि 11:30 बजे तक वो चलेगा। अभी 3-4 सौदे में करा देता हूँ दोस्तों, और सभी को अभी तक तो देखिए फ़ायदा ही हुआ है। अभी तक तो कोई ऐसा ट्रैप, देखिए ना ट्रैप मेरा निफ्टी 50 में होता, ना निफ्टी बैंक में होता। 2 पुट लेके दिखा दी, करते रहो, 17 बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुआ। दोस्तों मैं इसलिए नहीं करता हूँ 17 बार कि मुझे क्रूड भी देखना है, मुझे नेचुरल गैस भी देखनी है, मुझे निफ्टी 50 भी देखना है, मुझे अपने कैश के स्टॉक भी देखने हैं, मुझे कोल्ड स्टॉक के भी देखने हैं। तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। 2 ट्रेड ले लिए बस भाई, करते रहो। कॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान रखो, सीधे सीधे सब कुछ लिख देता हूँ दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ एवरीथिंग। इसलिए दोस्तों मेरे ग्रुप में लॉस वूस होने का कोई मतलब होता नहीं है। तो देखिए ये डाटा अच्छा है, और मिला जुला डाटा है। देखिए सेलिंग तो हो ही रही है, सावधान रहने की ज़रूरत है, ब्लाइंड ट्रेड मत लीजिएगा। क्योंकि मैंने 14 तारीख के 14 अगस्त के कॉल दिए निफ्टी 50 में, 14 अगस्त का ही कॉल दिया है निफ्टी बैंक में दोस्तों, क्योंकि कल का रिस्क मैं नहीं ले सकता। RBI की पॉलिसी आएगी, वही बात रहेगी, पहले 11 बजे तक शांत रहेंगे, फिर पॉलिसी जैसी ख़त्म होगी 10 मिनट बाद हम ऊपर भागेंगे, और दोस्तों उसके बाद में हम फिर गिरेंगे। और कहाँ हम बंद होंगे वो ऊपर वाला जानता है, वो आपको कल ही पता चलेगा। मैं सीधे सीधे ये नहीं कहूँगा कि हम नेगेटिव बंद होंगे या पॉजिटिव, मैं भगवान नहीं हूँ। सीधा बता दिया मैंने, पॉलिसी से पहले हम शांत रहेंगे, अब खुलेंगे, शांत रहेंगे। पॉलिसी आएगी, डगमगाएंगे। पॉलिसी जब भाषणबाजी बंद हो जाएगी 10 मिनट बाद भागेंगे ऊपर, और फिर दोस्तों शांत होके हवाई जहाज लैंड हो जाएगा नीचे। आप इशारा समझ लीजिए। अब मैं आपको लेवल बता देता हूँ अपने। देखिए निफ्टी 50 बंद हुआ है 24,300 पे, 305 पॉइंट ऊपर। पहले मैं बता देता हूँ रेजिस्टेंस। देखिए निफ्टी 50 का पहला रेजिस्टेंस है 24,382, जिसको हम कल काट देंगे। अब तरह तरह के वीडियो हैं दोस्तों, तरह तरह के लोग हैं दुनिया में। कल वहाँ बंद हुए थे, आज वहाँ बंद हुए थे, कल वो नहीं कटा, कल ये नहीं कटा, वो सब मुझे बकवास लगती है दोस्तों। कल हम काट देंगे 24,382, वो पहला रेजिस्टेंस है, और उम्मीद करता हूँ वो कट जाएगा कल। अच्छी तरह से सुनिए। फिर उसके बाद है 424,441, बहुत अच्छी तरह सुनिए।
और 24,441 कट गया तो 24,480 तक जाएंगे दोस्तों। 500 विल बी ए बिगर रेजिस्टेंस, बिगर। 500 काट दिया तो फिर हम सफ़र ऊपर का करेंगे, लेकिन वहाँ मुझे लगता नहीं है कि 520 के ऊपर हम निकले कल। मैक्सिमम 480। 382 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 441 का है और तीसरा 480 का, चौथा 520 का। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रेजिस्टेंस क्रिएशन होगा। अब आते हैं हम सपोर्ट पे। देखिए आज पहला सपोर्ट की एक झलक दिखाई दी थी निफ्टी 50 ने, वो थी दोस्तों 150, 24,150। 300 पे बंद हुए भाई, सुन लीजिए, 300 पे बंद हुए हैं और इसमें जो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट है दोस्तों पहला 210 है, जहां आज इसने मैक्सिमम टाइम बिताया। अगर वो कट गया तो फिर आपको 150 और 24,074 तक भी आप इस बाजार को कल देख सकते हैं। जब लैंडिंग होगी ना लास्ट में, बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे, तब देख सकते हैं। तो अपने ट्रेड आराम से लें, 1 2 3 प्रॉफिट लेके साइड में बैठ जाएं। यही मैं अपनी बात सोच के साथ आपको कह सकता हूँ। बात रही निफ्टी बैंक की, बहुत भागेगा, बहुत भाग जाएगा, 51,000 तो पार ही कर देगा। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करना, कमजोरी इतनी थी निफ्टी बैंक में। और मैंने पहले भी बताया था आपको 2-3 दिन पहले कि इसको वहीं जाना है 46-47 पे। तो देखिए निफ्टी बैंक पहले शांत रहेगा, पॉलिसी से पहले 50,000 के आसपास आएगा। पॉलिसी जब आएगी तो वोलेटिलिटी रहेगी, 50 के नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। पॉलिसी बंद हो जाएगा भाषणबाजी, तो दोस्तों ये 50,500, 50,700 जो इसके मुख्य रेजिस्टेंस हैं, और 50,900 तक कह सकते हो बस। और उसके बाद ये शांत होके फिर 50,000 के इर्द गिर्द ही आके बंद हो जाएगा। अब इसको माइनस में आप समझ ले या इसको प्लस में समझ ले, 51,000 काटने का बलबूता इसके अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जो भी करंट आज HDFC बैंक में था और ICICI ने भी दिखाया, डबल करंट तो दिखा नहीं सकते। अगर ये इतना ही करंट जितना आज दिखाया कल दिखाएंगे तो ये मैक्सिमम 50,700 तक ही जा पाएगा। अदरवाइज 900, 51,000 काटने का इसमें पावर, ताकत नहीं लग रहा मुझे। रेट कट गवर्नमेंट करेगी नहीं, रेट बढ़ाएगी नहीं, स्टेटस को रहने का अंदेशा है। रेट बढ़ाएगी तो बैंकों के तो बाजे बच जाएंगे, और रेट कम करेगी तो दोस्तों महंगाई बढ़ जाएगी, विदेशी भाग जाएंगे अपना पैसा निकाल के। तो दोस्तों बहुत सोच समझ कर RBI को चलना है। पॉलिसी लेके MPC कल आएगी, फाइनल आउटकम, उसके बाद ही बाजार में जो उतार चढ़ाव है मैंने आपको बता दिया। स्टॉक का नाम भी दोस्तों मैंने बता दिया। कल 10 स्टॉक्स दिए थे मैंने कि 2-2 4-4 अपने बच्चों के लिए इकट्ठे कर लीजिए दोस्तों। इससे बढ़िया और वीडियो क्या दूँ, आज सबके सब भागे हो, सबके सब ग्रीन में रहे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों बाजार में निफ्टी 50 को ज़्यादा बल मिल रहा है बशर्ते कि बैंक निफ्टी को, क्योंकि उसके साथ में टेक्नोलॉजी भी है, ऑटोमोबाइल भी है, फार्मा भी है, FMCG भी हैं, और अब तो दोस्तों आज से इंफ्रा भी लग गए हैं। देखा आपने कि रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स कैसे भागे आज। दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और बाकी देश खुश रहे, सब में एकता बनी रहे, सब में संबंध बहुत अच्छे रहें दोस्तों। किसी में कोई मनमुटाव ना आए,
गधेड़े पॉलिटिशियंस की बात बिल्कुल ना सुने, किसी के चक्कर में ना आए, किसी के दबाव में ना आए। बहुत ही सभ्यता से, सिविलाइज्ड वे में अब हमारे यहाँ कावड़ यात्रा संपन्न हुई। 1 करोड़ लोग हरिद्वार में आए, 1 करोड़। और नेशनल हाईवे 58 बहुत बड़ा हाईवे, दोनों तरफ हिंदू भी और मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सब धर्मों के लोग दोस्तों। और कितनी सेवा उन्होंने की। देखिए, मैं एज ए कॉमन मैन, एज ए ले मैन आपको दिल की बात बता रहा हूं, कोई राजनीति नहीं इसके अंदर। सभी ने सेवा की दोस्तों। अरे दिल तक पिघल गए लोगों के। 11 साल की छोटी बच्ची के पैर छूते देखे मैंने मुस्लिम। ये मेरे देश की सभ्यता है। दिल तक पिघल गए लोगों के। आप ये मत समझे कि आपकी ही आस्था गंगा जल में है। गंगा जल में आस्था दोस्तों सबकी है, सबकी है। साइंटिफिक रीजन है गंगा जल के पीछे। बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस गंगा जल को गंदे करने वाले बैक्टीरिया को खा जाता है। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है दोस्तों। इसकी महत्ता है गंगा जल की, इसकी अहमियत है। तो दोस्तों, किसी को उखाड़ना तो बहुत आसान है, किसी को बांधना बहुत मुश्किल है, किसी को सभ्य समझना बहुत मुश्किल है। असभ्य तो आप फैला देंगे दंगा। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियन होगी। एज ए लेमैन अगर किसी बुजुर्ग से बात करेंगे दोस्तों, तो वो यही कहेगा कि आस्था सबकी है, लगाव सबका है, भाईचारा सब चाहते हैं। तो इन बेढंगे पॉलिटिशियंस के भाषणों से बचो, मेहरबानी करके। धन्यवाद।